हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं बिहार से मेंस के लिए सेट नंबर 5। कल मैंने फुल मॉक टेस्ट अपलोड किया था। आई होप कि आपने उस वीडियो को देखा होगा, और नहीं देखा है तो चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया। और इस वीडियो में हम लोग 50 MCQ देखेंगे, तो एंड तक देखिए और बताइए कि कितना आप स्कोर कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा पुराण और उनसे संबंधित वंश के संदर्भ में गलत है। तो बताइए कि कौन सा मिलान यहाँ पे गलत है। पहला पॉइंट्स कि विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से, मत्स्य पुराण का संबंध आंध्र सतवाहन से, वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से। तो यहाँ पे तीनों के तीनों बिल्कुल सही है, कोई भी गलत नहीं है। डी को टिक करेंगे। बात यहाँ पे पुराणों की जा रही है, तो पुराणों की संख्या कितना है? टोटल 18। महापुराणों की संख्या 18 याद रखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, चतुस्वर्णी समाज की कल्पना का आदि स्रोत है। ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त हैं? किस मंडल में है? तो ये 10वें मंडल में। सी करेक्ट होगा। चतुस्वर्ण समाज की बात करें तो इसमें कौन कौन चार वर्णों में विभक्त किया गया ऋग्वैदिक समाज को, वो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चार आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, अली गौहर किसका उपनाम था? अली गौहर किसका उपनाम था? शाह आलम द्वितीय। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के संबंध में ध्यान रखिएगा, इन्होंने इलाहाबाद की प्रथम संधि पर हस्ताक्षर किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, और उसी के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी उनको प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार के कार्य करता है? मौलिक अधिकार। तो हमारे संविधान का भाग 3 का संबंध मौलिक अधिकार से है, ऑप्शन सी, जो कि 12 से 35 तक इसके अंतर्गत आता है। और मौलिक अधिकारों की जो वर्तमान संख्या है वो 6 है, याद रखेंगे। मौलिक अधिकार कहाँ से ग्रहण किया गया? यूएसए के संविधान से ये ग्रहण किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में विदेशी विनिमय संचयन का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किया जाता है आरबीआई के द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन ई, आरबीआई के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक, यानी कि बात की जा रही है नाबार्ड की। ठीक है, नाबार्ड की बात की जा रही है, ये याद रखिएगा। और नाबार्ड की यहाँ पे जो स्थापना की गई थी शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी। कब की गई थी ये आप नीचे कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। कमेंट करके जल्दी से बताइए नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था कब? तो 6 अगस्त 1952 को, और ये एक प्रकार का गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, गैर संवैधानिक निकाय। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम गिराया गया था, 6 अगस्त को ही। ठीक है। और 16 अगस्त हम बात करें, 16 अगस्त 1946 को तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग ने मनाया था, वो भी इंपॉर्टेंट है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम CaOCl2। तो इसे हम लोग कहते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है। इसका उपयोग आमतौर पर जल में शुद्धिकरण के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्लोरोफॉर्म और क्लोरीन गैस के निर्माण में किया जाता है। अगला प्रश्न, जो टिश्यू कल्चर है इसकी अवधारणा किसके द्वारा शुरू की गई थी? टिश्यू कल्चर जो अवधारणा है किसके द्वारा शुरू की गई थी? हैबरलैंड्स। हैबरलैंड्स, सी विल बी राइट आंसर। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो उनके बीच की 6 माह से अंतराल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 2 सत्रों के बीच। तो अनुच्छेद 85, ऑप्शन डी। लोकसभा का जो भंग होता है, लोकसभा का विघटन अनुच्छेद 85 के तहत ही होता है, ये भी याद रखेंगे। सिडबी की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? सिडबी की स्थापना यानी कि इसके लिए की गई थी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को किया गया था, और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? लखनऊ में पड़ता है, और एक प्रकार का वित्तीय संस्था है लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। विश्व में बॉक्साइट संसाधन के मामले में भारत का स्थान क्या है? बॉक्साइट एल्युमिनियम का सबसे प्रमुख है, इसको माना जाता है बॉक्साइट, और भारत का पूरे विश्व में 5वां स्थान है, ये ध्यान रखेंगे 5वां स्थान है। अगर हम बात करें भारत में बॉक्साइट उत्पादन में राज्यों के क्रम में सबसे ऊपर कौन सा है? उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का संबंध यानी कि कब हुआ था स्टार्ट? 1970, ऑप्शन बी। रासायनिक उत्पादों के आयात निर्यात हेतु भारत का प्रथम रसायन बंदरगाह कहाँ स्थापित किया जा रहा है? कहाँ स्थापित किया गया? तो ये आयात निर्यात हेतु जो भारत का प्रथम रसायन बंदरगाह है वो है दाहेज। दाहेज, सी विल बी राइट आंसर, दाहेज। द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में स्थापित 3 लौह इस्पात संयंत्र में कौन शामिल नहीं था?
तो दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला ये जो है इन तीनों की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। और आपको पता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर काफ़ी जोर दिया गया था और किस मॉडल पर आधारित था? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। लेकिन बोकारो की स्थापना तीसरे पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में की गई थी सोवियत संघ के द्वारा। 1964 करीब होगी, आपको याद रखना 1964। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि मुगलों की जब्ती प्रणाली के तहत राज्य के हिस्से के रूप में तय की गई वास्तविक उपज का हिस्सा कितना होता था? वास्तविक उपज का 1/3। सी ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 1/3। ठीक है। अनुच्छेद 301 से 307 तक किस मुद्दे से संबंधित है? अनुच्छेद 301 से 307 किस मुद्दे से संबंधित है? इसका संबंध हो जाएगा भारतीय क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और मेलजोल से। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा ग्राहवा मौलिक कर्तव्य है जिसे बाद में जोड़ा गया था? तो ग्राहवा मौलिक कर्तव्य जोड़ा कब गया था? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक है, 2002 के द्वारा। और अगर हम बात करें कौन सा जोड़ा गया था ग्राहवा, तो इसमें था माता पिता या अभिभावक को 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बीच के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन डी। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम प्रत्येक राज्य में 3 स्तरीय व्यवस्था प्रदान करता है? 3 स्तरीय जो पंचायती राज की प्रणाली है, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा लागू मतलब कि सुझाव दिया गया था 1957 में। तो ये लागू हुआ था 73वें संविधान संशोधन 1992। ऑप्शन डी, 73वें संविधान संशोधन 1992। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किन भारतीय राज्यों की सीमाएं, ध्यान रखिएगा, भारतीय राज्यों की सीमाएं पाकिस्तान से मिलती है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन अगर आपने बी को टिक किया तो आपने गलती की है, यहाँ पे बी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस में पूछा गया कि भारतीय राज्यों की सीमा, यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि पाकिस्तान से कौन कौन से टच करते हैं। राज्यों की बात करें तो सिर्फ 3 राज्य टच करते हैं, 2 यूनियन टेरिटरीज हो चुका है, जिसमें अगर हम 3 राज्यों की बात करें तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। और बाकी 2 यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो एक तो लद्दाख है, दूसरा यूटी है। तो ये 2 है आपका, टोटल मिलाकर के 5। याद कैसे रखते हैं? याद रखने के लिए पंडित गुजरा लद्दाख से, पंडित गुजरा लद्दाख से। पंडित का मतलब पंजाब याद रखें, पक्का पंडित हो गया। और गुजरा से मतलब हम याद रखेंगे गुजरात, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, और कहाँ से? लद्दाख से, लद्दाख। ठीक है, टोटल 5 सटते हैं। तो इस तरह से करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? राज्यों की कीमत पर हज यात्रा आयोजित करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? पहला भारतीय शासक कौन था? अकबर। सी विल बी राइट आंसर, अकबर। मध्यकालीन भारतीय साहित्य कृति जो कि दरबार ए अकबरी किसने लिखे थे? दरबार ए अकबरी को किसने लिखा था? तो दरबार ए अकबरी को मोहम्मद हुसैन कश्मीरी, तो इनको अकबर ने एक उपाधि भी दिया था जिसको हम लोग जड़ी कलम के नाम से जानते हैं, जड़ी कलम की उपाधि इनको मिला था। मलिक मोहम्मद जैसी की जो रचना है पद्मावत, वो काफ़ी फेमस है, याद रखिएगा। अबुल फजल, ध्यान रखिएगा, अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। कितने खंडों में? 3 खंडों में लिखा है। और जब इसका तीसरा जो खंड है, यानी तीसरा खंड आईने अकबरी कहलाता है, तीसरा खंड आईने अकबरी। ज़ियाउद्दीन बर्नी की बात करें, ज़ियाउद्दीन बर्नी के भी 2 लेख हैं जो कि पॉपुलर हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो आपका होता है फतवा ए जहानदारी और दूसरा होता है तारीख फिरोज शाही। ये दोनों याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सही कालानुक्रमिक क्रम में दिए गए स्मारकों का निर्माण करना है। तो निर्माण किया गया जो है उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि कौन सा पहले हुआ, उसके बाद में क्रम क्या था। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो कुतुब मीनार, उसके बाद बुलंद दरवाज़ा, उसके बाद गोल गुंबज और उसके बाद लाल किला। यानी सही आंसर यहाँ पे हम देखेंगे तो ऑप्शन ए होगा। कुतुब मीनार जो आपका हुआ था ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, यानी 1206 के बाद ही हुआ था, क्योंकि 1206 में उन्होंने गुलामगंज की स्थापना की थी और उन्होंने कुतुब मीनार की नींव भी डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और लाल किला की जो बात करें तो 1638 से स्टार्ट हुआ, 48 में जाके संपन्न हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये हमारा क्रम बिल्कुल सही आंसर बनता है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए। जैसे यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे बुलंद दरवाज़ा है, तो बुलंद दरवाज़ा की बात करते हैं तो अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया हुआ था। उसके बाद गोल गुंबज आया था। गोल गुंबज तो आपका विजयपुर संबंधित, जिसमें आपने देखा था यूसुफ आदिल शाह से किसने छीना था? 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो पहले हम जोड़ते हैं, दूसरे में घटाते हैं। जोड़ो हटाओ घटाओ, यानी पहले में जोड़ते हैं, दूसरे में हटा देते हैं, नहीं रहता तीसरे में घटा देते हैं। तो जोड़ने वाले को एल्केन कहते हैं, हटा देने वाले को एल्कीन कहते हैं, और जो घटा देते हैं उसमें हम लोग एल्काइन कहते हैं। पहले में जोड़ देते हैं, दूसरे में हटा देते हैं, नहीं रहता है,
और तीसरे में घटा देते हैं। तो एल्केन एल्काइन होता है, ठीक है। फर्स्ट बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड और ये आपका थर्ड बॉन्ड होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, पहले में जोड़ा गया यानी कि एल्केन होगा। करेक्ट आंसर सी होगा, ध्यान रखेंगे। क्लोरोफॉर्म का IUPAC नेम क्या होता है? क्लोरोफॉर्म CHCl3 को कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ट्राइक्लोरोमीथेन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितनी है? CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति कितनी है हमारे वायुमंडल में? कार्बन डाइऑक्साइड पड़ता है 0.03%। 0.93% की बात करें तो ये आपका आर्गन हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, गुणसूत्र बने होते हैं। गुणसूत्र बने होते हैं किसके? गुणसूत्र का निर्माण DNA तथा प्रोटीन्स और RNA का होता है, ऑप्शन सी। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक अटाला मस्जिद किससे संबंधित है? अटाला मस्जिद का संबंध किससे? सर्की शासकों के, क्योंकि इसका निर्माण किया गया था किसके द्वारा, ये आपको याद रखना है। जौनपुर में 1408 ईस्वी में इब्राहिम शाह सर्की ने इसका निर्माण करा था, ऑप्शन सी। विजयनगर काल में भारत आने वाले विदेशी यात्री कौन थे? विजयनगर काल में भारत आने वाले विदेशी यात्री कौन थे? तो नुनीज भी आया था, निकोलो कॉन्टी भी आया था, बारबोसा भी आया था, यानी सभी के सभी बिल्कुल सही आंसर है। अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की ब्याज की दर पर, यानी कि खालिस्तान की ब्याज की दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है, उसे क्या कहा जाता है? रेपो रेट पर, रेपो रेट पर ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है, उसे कहते हैं रेपो रेट, ऑप्शन डी। किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति चलाई थी? ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति किसने स्टार्ट करी थी? तो अल्मेडा। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर के आया हुआ था, और 1509 ईस्वी में अल्बुकर्क, जो कि यहाँ पे वास्तविक कह सकते हैं पुर्तगाली का गवर्नर बना। पुर्तगालियों की प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ पे थी? कोचीन में खोली गई थी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1498 में। भारत में कौन सा राज्य लाई हरोबा 5 दिवसीय त्यौहार मनाता है? लाई हरोबा, लाई हरोबा का संबंध त्रिपुरा से, डी करेक्ट होगा, त्रिपुरा। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? तो इसके अंतर्गत आता है एंजाइम, सी विल बी राइट आंसर, एंजाइम। निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? तो भारतीय संविधान के अभिभावक के रूप में उच्चतम न्यायालय को, यहाँ पे सी करेक्ट आंसर है। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? अब आप सोच रहे होंगे कि एक तो बला था यंग इंडिया, आपने सुना है, यंग इंडिया सुना है, यंग इटली सुना है, लेकिन ये आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। तो ध्यान दीजिएगा, यंग यूरोप की स्थापना भी जोसेफ मेजनी ने ही किया था, यंग इटली के मॉडल पर, यानी सही आंसर ऑप्शन ए, ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। कार्बोनरी क्या है? बताइए कि कार्बोनरी क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन था जिसको कार्बोनरी नाम दिया गया था। इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है, जो कि अंत स्थलीय है तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण रूप से सुरक्षित है? कल की वीडियो अगर आपने देखा होगा, जो लूसेंट शाम को आता है, ठीक है, शाम में जो हमारा वीडियो आता है 7 से 8 बजे, तो उसमें मैंने क्वेश्चंस आपको बताया था कि डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? वो था आपका विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, विशाखापट्टनम। निर्यात और आयात के बीच कुल मूल्य के बीच अंतर को क्या कहा जाता है? निर्यात और आयात के कुल मूल्य के बीच अंतर को क्या कहते हैं? भुगतान शेष, भुगतान शेष, ठीक है। आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के सदस्य कौन से? आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के सदस्य कौन से होते हैं? जो प्रथम वर्ग के जो सदस्य हैं उसे हम लोग क्षारीय धातु कहते हैं, या फिर क्षारीय मृदा धातु के नाम से जाना जाता है। समजात अंग होते हैं, समजात अंग किसे कहते हैं? समजात अंग। समजात अंग हम उन्हें कहते हैं जो कि संरचना और उत्पत्ति दोनों में समान होते हैं, ठीक है, रचना में समान होते हैं। फिलहाल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही है, रचना में समान होते हैं, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, कार्य में भिन्न होते हैं। उत्पत्ति और संरचना में समान होते हैं लेकिन कार्य में भिन्न होते हैं। अब ये मत टिक कर देना रचना और कार्य में दोनों में समान होते हैं, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो पक्षी के पंख और घोड़े का अग्रपाद याद रखिए, साथ ही साथ मनुष्य का बाजू और गाय का अग्रपाद याद रख सकते हैं, जो कि समजात अंग के उदाहरण है। नारायण सरोवर अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? नारायण सरोवर अभ्यारण्य का संबंध भारत के गुजरात राज्य से, सी विल बी करेक्ट आंसर। अगवाड़ा किला, जिसे फोर्ट अगवाड़ा कहते हैं, किस राज्य में स्थित है? फोर्ट अगवाड़ा का संबंध हो जाता है किस राज्य से? गोवा से, गोवा करेक्ट आंसर होगा।
बाढ़ सुपर तापीय ऊर्जा केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बाढ़ सुपर तापीय ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो बाढ़ बिहार में पड़ता है, बाढ़ ऑप्शन बी। सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह मांगता है, यह सलाह राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मांगता है? 143 ऑप्शन ए। और यहाँ पे 243 का संबंध पंचायती राज से, और यहाँ पे 169 जो कि कल की वीडियो में हम लोगों ने देखा था विधान परिषद से संबंध रखता है। ठीक है, विधान परिषद से। वर्तमान प्रणालियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह जाता है, ऐसी संरचनाओं को क्या कहते हैं? ऐसी संरचनाओं को हम लोग अवशेषी अंग के नाम से जानते हैं। बी को टिक करेंगे, अवशेषी अंग। मानव शरीर में कितने एमिनो अम्ल पाए जाते हैं? मानव शरीर में एमिनो अम्ल की जो संख्या होती है वो कितना है? 20 करेक्ट होगा। प्राकृतिक संसाधनों का कैसा उपयोग होना चाहिए? प्राकृतिक संसाधनों का कैसा उपयोग होना चाहिए? तो इनका हम लोग विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। विवेकपूर्ण यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी, विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी। निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध होता है, जो कि भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर बनाया गया टिहरी बांध उत्तराखंड में। सुरक्षा काउंसिल के अस्थायी सदस्यों के कितने समय के लिए चुना जाता है? जैसे टोटल आपका 15 होते हैं, तो इसमें आपके 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य। तो 10 अस्थायी जो सदस्य हैं इनको चुना जाता है 2 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी 2 वर्ष के लिए। 5 अस्थायी सदस्यों की संख्या तो मैंने आपको बता दिया, सॉरी। 5 अस्थायी सदस्यों के नाम बता सकते हैं, कौन कौन से देश 5 अस्थायी सदस्य हैं? तो कमेंट करके बताइएगा। देखिए, आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है और आशा करते हैं कि आप सभी लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। साथ साथ चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि निम्न में से कौन सा हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो मूलभूत अधिकारों की रक्षा एक अनुच्छेद 32 के तहत करते हैं, एक 226 के तहत करते हैं। तो ये आपका राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।